हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। आज हम लोग 8वीं क्लास का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातु और अधातु। देखिए यहाँ पर क्या है, यू आर फैमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स, यानी आप क्या है कि आप अनेक पदार्थों से जो है परिचित हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम्स हो गया, कॉपर हो गया, ईटीसी। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1 से। यहाँ पर देखिए कुछ मटेरियल्स टेबल में जो है दिखाया गया है। 4.1 टेबल में देखिए यहाँ पर आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। ठीक है, अब इसका अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा है, शाइनिंग है या डल है, धुंधलापन है, कैसा दिखता है, हार्डनेस से कठोर है कि वेरी हार्ड, बहुत कठोर है, नॉट वेरी हार्ड यानी ज़्यादा कठोर नहीं है। इसको जो है टेबल को कंप्लीट करना है दोस्तों। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स, क्या आप उन पदार्थों का नाम बता सकते हैं जो धातु होते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। देखिए क्या है कि कुछ यहाँ पर जो 4.1 टेबल में दिखाया गया है उसमें से कुछ क्या है, अधातु भी हैं। ठीक है, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल्स एंड केमिकल्स प्रॉपर्टीज। देखिए धातु और अधातुओं को हम लोग जो है उसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा है पदार्थ धातु है, कौन अधातु है। रिकॉल दैट लस्टर्स एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बोल रहा है कि कुछ लस्टर्स होते हैं, ठीक है, और हार्डनेस जो नरम और कठोर जो फिजिकल भौतिक गुणधर्म होते हैं उनको याद कीजिए। यहाँ पर देखिए आगे क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए यहाँ पर धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ एंड आयरन piece or an article made up of iron like a spade या shovels and axe। क्या आपने कभी सुनार को, ठीक है, एक आयरन के टुकड़े को या फिर जो लोहे के टुकड़े जैसे हो गया, स्पेड हो गया, फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, इसको जो है पीटते हुए देखा है। ठीक है, डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। क्या जो पीटने पर जो है इसके शेप में जो चेंजिंग होता है, क्या आपको पता चलता है। देखें आप, डू यू एक्सपेक्ट एक्सेप्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल्स। क्या अगर हम मान लीजिए कोयले के टुकड़े को उसी प्रकार से मान लीजिए अगर बीटिंग करते हैं तो क्या उसके शेप में भी उसी तरह से चेंजिंग होता है जिस तरह से आयरन के जो है आर्टिकल्स पे चेंजिंग आता है। लेट अस फाइंड आउट, आइए पता लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 4.1 दिखाया गया है दोस्तों। टेक अ स्मॉल आयरन नेल्स, एक छोटी सी आपको आयरन लोहे की कील लेनी है, एक कोल पीस लेना है, कोयले के टुकड़े को लेना है, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर, एक जो है ना पतला सा क्या करना है, एल्युमिनियम वायर लेना है, एंड अ पेंसिल लेड, एक पेंसिल लेड लेना है। बीट द आयरन नेल्स विथ हैमर्स, क्या करना है, हथौड़े से क्या करना है, आयरन के कील पे जो है बीट करना है। ठीक है, ट्राई टू हिट हार्ड, ठीक है, हिट हार्ड, इसको जो है जोर से जो है इसको क्या करना है, हीट करना है, मारना है। द एल्युमिनियम वायर ऑल्सो, एल्युमिनियम वायर को भी जो है जोर से करना है, हीटिंग करना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑन द कोल पीस, फिर कोयले के टुकड़े के साथ भी उसी तरह से बीटिंग करना है। पेंसिल लेड एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.2, और जो आप देखते हैं उसको जो है रिकॉर्ड करना है आपको, इसमें जो है भरना है। ठीक है, कि जो है उसके शेप में क्या चेंजिंग आता है। आगे चलिए पढ़ते हैं। You saw that the shape of the iron nail and the aluminum wire changed on beating। देखिए आपको, आप पाते हैं, क्या पाते हैं कि जो है ना, जो आयरन नेल होता है, लोहे की जो कील होता है, और एल्युमिनियम वायर होता है, पीटने पर उसी आकार जो है चेंज हो जाता है। इफ़ दे वेयर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज्ड इनटू सीड्स। अगर इसको मान लीजिए और पीटा जाए तो ये जो है सीड्स में चेंजिंग हो जाते हैं। ठीक है, चादर में चेंजिंग हो जाते हैं। आगे है, यू माइस्ट बी फेमिलियर्स विथ सिल्वर्स फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आप आप जो है इस बात को भी जानते हैं कि आप देखे होंगे कि जो है ना, जो सिल्वर्स फॉइल होते हैं, जो चांदी के रैपर होते हैं, पन्नी होते हैं, उसको जो आप देखे होंगे कि उससे जो है मिठाई वगैरह दुकानों में जो है डेकोरेटिंग किया जाता है।
रेपर लगाया जाता है ऊपर सिल्वर कलर का। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड्स। आप एल्यूमिनियम का भी जो फॉइल होता है, एल्यूमिनियम का भी जो पन्नी होता है, वो फूड वूड को लपेटने, भोजन को लपेटने में भी उसका उपयोग किया जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय यूज दे कैन बी beaten into thin sheets is called malleability। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यानी धातु के वे गुण जिसके द्वारा जो है उसको पीट करके एक पतली चादर में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिलेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है, आघातवर्ध्यता बोलेंगे। आगे चलिए पढ़ते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यह जो है धातु के चारित्रिक गुण होते हैं, ठीक है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टीज। आपको जो है आपने नोटिस किया होगा कि वे पदार्थ जैसे कि हो गया कोयला, हो गया पेंसिल लेड, हो गया, ये जो है इस तरह के प्रकृति को नहीं दिखाते हैं। कैन वी कॉल दीज मेटल्स, क्या हम इसे धातु कह सकते हैं? आइए पता लगाते हैं। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक, ठीक है, क्या आप जो है ना बिना प्लास्टिक के एक जो है धात्विक पेन यानी कोई बर्तन को जो है पकड़ सकते हैं, और वुडन हैंडल्स एंड नॉट गेट हर्ट? परहैप्स नॉट, यानी हम लोग नहीं पकड़ने पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए गर्म अगर अथी को पकड़ते हैं, मान लीजिए गर्म बर्तन को पकड़ते हैं जो धातु का है, तो वो भी ताप का सुचालक होता है ना, तो क्या होगा, ताप वहां तक पहुंच जाएगा, हाथें जल सकती है। वाई? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट while handling hot things, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शंस ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियंस यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर्स। आप एक इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं कि वो जो है स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल्स डज इट हैव, उसमें किस तरह का जो है हैंडल्स होता है। वाई, ऐसा क्यों होता है? लेट अस फाइंड आउट, आइए पता लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट। देखिए हम लोग जो है याद कीजिए कि अब जो है ना एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग किस तरह से बनाते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि जो है किसी वस्तु से इलेक्ट्रिक गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है। यू माइस्ट हैव परफॉर्म, देखिए यहाँ पर एक फिगर को दिखाया गया है दोस्तों। यहाँ पर एक देखिए आयरन नेल को लिया गया है, अब इससे जो है वायर को जोड़ करके इलेक्ट्रिक जो है एक सर्किट बनाया गया है। इससे देखिए यहाँ पर बल्ब जो है दीप्तमान होता है, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं। द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6। नाउ वी रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन्ड इन टेबल्स 4.3। अब देखिए उसी तरह से जो है हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पास करा करके जो है दिखना है, ठीक है, किससे इलेक्ट्रिक पास हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर आयरन नेल को लिया गया है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सल्फर को रखेंगे, फिर कोल पीस को रखेंगे, फिर कॉपर को रखेंगे, देखते हैं किससे इलेक्ट्रिक पास होता है कि नहीं पास होता है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल्स आर पुअर कंडक्टर। आप देखिए जब यहाँ पर आप यूज सब जो टेबल में दिखाया गया है इनका यूज कीजिएगा इन मटेरियल का, तो आपको मालूम होगा, आपको पता चलेगा कि जो आयरन्स रड है या फिर नेल है, ये क्या है, विद्युत के अच्छे चालक हैं। लेकिन जो है सल्फर पीस हो गया, कोयला पीस हो गया, ये क्या है, विद्युत के अच्छे चालक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम्स एंड कॉपर वायर्स, ठीक है। हम लोग जो है एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स का उपयोग कहाँ पे करते हैं। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, क्या आपने कभी कोयले की तार को देखी है? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल से नहीं, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखिए ये जो है पदार्थ क्या है, धातु के वो वह गुण, ठीक है, जिससे उसको जो है खींच करके जो है ना पतली तार के रूप में जो बनाया जा सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे तन्यता, डक्टिलिटी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका उठेगा, व्हाट इज डक्टिलिटी, तन्यता क्या है, तो आप आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस्ड द difference in sound on dropping an iron sheet, plate or metal coin
एंड अ पीस ऑफ कोल। क्या आपने कभी जो है ना ये नोटिस किया है कि मान लीजिए किसी आयरन शीट को गिराया नीचे, मान लीजिए कोई किसी फर्श पे प्लेट को गिराया या फिर मेटल कॉइन को गिराते हैं या फिर कोयले के टुकड़े को गिराते हैं फ्लोर पे, तो क्या आपने जो है आवाज़ को नोटिस किया है किस तरह की आवाज़ निकलता है? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ, यदि नहीं तो आप इसे जो है प्रयास कीजिए। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? क्या आप आवाज़ में जो आवाज़ें उत्पन्न होती है उसमें कोई आपको भिन्नता दिखाई देती है? तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी है? कैन यू गिव अ रीजन्स? क्या आप कोई कारण बता सकते हैं कि क्यों नहीं होती है? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक हार्ड। देखिए जो भी वस्तुएं, ठीक है, जो धातु की बनी होती है वो एक आवाज़ें उत्पन्न करती है जब इसको कठोरता से पीटा जाता है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। आपके पास मान लीजिए एक ही तरह के दो बॉक्सेस हैं, ठीक है, और मेड ऑफ वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर्स ऑफ मेटल। एक क्या है, लकड़ी का बना है और एक जो है धातु का बना है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल्स? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी बॉक्स जो है मेटल की बनी हुई है? बाई स्ट्राइकिंग बोथ बॉक्सेस, दोनों को जो स्ट्राइक करके पीट करके। आगे चलिए सुनते हैं, देखते हैं दोस्तों। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस्ड रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। देखिए चूंकि जो है ना धातु क्या करते हैं, आवाजें उत्पन्न करती हैं, ठीक है, इसलिए उनको जो है हम लोग जो है सोनोरस कहेंगे, यानी धान्विक बोलेंगे, ठीक है। द मेटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ठीक है। देखिए अन्य जो मेटेरियल्स होते हैं वे जो है सोनोरस धान्विक नहीं होते हैं, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द एबव एक्टिविटीज, यानी ऊपर की जो क्रियाकलापों को देखने के बाद क्या पता चलता है, वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड लस्ट्रस। कुछ जो है हार्ड लस्ट्रस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मेलीबल होते हैं। कहने का मतलब है कि आघातवर्ध होते हैं, कुछ तन्यता होते हैं, कुछ सोनोस धान्विक होते हैं। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ताप और विद्युत के जो अच्छे चालक होते हैं। द मेटेरियल्स विच जनरली पोजेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। अब देखिए वे मतलब जो पदार्थ में जो है ये सभी गुणें पाई जाती हो, कहने का मतलब है कि जो हार्ड लस्ट्रस हो, मेलिएबल हो, डक्टाइल हो, सोनोरस हो एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे, धातु बोलेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखिए यहाँ पर कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से नोट्स कर लीजिएगा। इन कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत क्या होता है, मेटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर्स आर सॉफ्ट एंड डल। इसके विपरीत देखिए वे जैसे पदार्थ हो गए, कोयला हो गए, सल्फर हो गए, ये सब क्या होते हैं, नरम होते हैं और जो है मध्यम होते हैं दिखने में, इनके डल होते हैं दिखने में, जो है अपीयरेंस इनका जो है डल होता है। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन ट्रैपिंग विथ अ हैमर। इसको थोड़ा से पीटने के बाद ये क्या होता है, पाउडरी जैसा बन जाते हैं, पाउडर जैसा महीन जो है चूर्णों में बन जाते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, ये क्या होते हैं, धार्मिक नहीं होते हैं। एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो है ताप और विद्युत के जो है ये क्या होते हैं, अच्छे चालक नहीं होते हैं। दिज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। देखिए ये सब अधातु के उदाहरण हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे हम लोग धातु और अधातु के। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ देखिए जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जो है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया से जो है परिचित हैं। रिकॉल द रिएक्शंस बाय विच रस्ट इज परफॉर्म्ड, उस अभिक्रिया की बात कीजिए जिससे जंग का निर्माण होता है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7 एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ठीक है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप जो है क्लास 7 में एक क्या किया था, अभिक्रिया किया था जिसमें जो है आपने मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया था। यू हैव लर्नड दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या होता है, ऑक्साइड का निर्माण होता है दोस्तों। कंप्लीट द फ्लोइंग्स रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए आयरन्स और मैग्नीशियम्स का क्या किया गया है,
और अभिक्रिया कराया गया है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, आयरन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शंस बिटवीन आयरन। अब देखिए हम लोग रस्ट के नेचर को जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो अभिक्रिया आयरन के साथ होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एंड वाटर कलेक्ट स्पूनफुल्स ऑफ रस्ट। यहाँ पर देखिए क्या है, कलेक्ट स्पूनफुल रस्ट, एक जो है 1 चम्मच आपको रस्ट लेनी है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आपको जंग लेना है। एंड डिजोल्व्स इन ईट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। अब जो है इसको पानी में थोड़ा सा घोलना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। आपको आप देखेंगे कि जो है क्या होता है, जो रस्ट होता है वो पानी में निलंबित रह जाता है। सेक द सस्पेंशंस वेल। अब जो है क्या करना है, सस्पेंशन जो होता है इससे हिलाने वाला जो होता है उसको क्या करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे, उसको पानी में मिक्स करेंगे, ठीक है। आगे है टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। और लाल और ब्लू लिटमस पत्र पर इस सॉल्यूशन को डालना है और हमको चेक करना है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। ये हमको दिखना है कि जो है जो सॉल्यूशन है अम्लीय है या क्षारीय है। देखिए यहाँ पर दोस्तों फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रस्ट लिया गया है, यहाँ पर देखिए रस्ट सस्पेंशंस है, यहाँ पे जो आपको देख सकते हैं रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, फिर ब्लू लिटमस पेपर पर इसका टेस्ट करेंगे। आगे चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए डज कॉपर्स ऑल्सो गेट रस्टेड, ठीक है, क्या कॉपर भी जो है संचारित होते हैं या उस पर भी जो है जंग लगते हैं। आई हैव सीन्स ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेजल। आप देखे होंगे कि क्या है कि कॉपर के जो बर्तन होते हैं उन पर हरे रंग का जो है अवक्षेप इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जंग ही कहेंगे दोस्तों। आगे चलिए पढ़ते हैं। व्हेन अ कॉपर वेजल्स इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग। अब देखिए जब एक कॉपर के बर्तन को हम लोग नम युक्त वायु में लंबे समय तक छोड़ देते हैं, इट एक्वेयर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। और इस पर क्या होता है कि हरे रंग का जो है परत चढ़ जाता है, ठीक है। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर्स ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब देखिए क्या होता है, जो ग्रीन मटेरियल होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। द एंड कॉपर कार्बोनेट का भी होता है। द फ्लोइंग इज द रिएक्शंस। यहाँ पर देखिए रिएक्शंस दिखाया गया है, कॉपर को जो जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया गया है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए। आगे चलिए पढ़ते हैं दोस्तों क्या है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब जो है मैग्नीशियम रिबन के जलने की प्रक्रिया को जो है याद कीजिए, क्रियाकलाप को। द एस ऑब्टेनेड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर्स। देखिए क्या करना है हमको, जो राख है मैग्नीशियम रिबन्स के जलने पर जो राख होता है इसको क्या करना है कि डिजोल्व करना है, वाटर पानी में घोलना है और इसको टेस्ट करना है कि यह जो है क्षारीय है या अम्लीय। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक्स, क्या यह क्षारीय है या अम्लीय। हाउ डू यू सर्टेन दिस, आप इसे कैसे जो है जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। आप जो है देखेंगे कि जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है कि बेसिक होता है, ये जो है ना क्षारीय होता है प्रकृति में अपना। इन जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड होते हैं, वे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। लेट अस नो ऑब्जर्व द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। आइए देखते हैं अधातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया किस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिखाया गया है एक्टिविटी को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब्स, और डिस्क्रिप्शन में मैं सेकेंड वीडियो का लिंक दे दूंगा।